कि परीक्षित कौन है? परीक्षित हैं पांडु नंदन, अर्जुन के पौत्र। परीक्षित कौन है? अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र। अर्जुन के पुत्र कौन? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पुत्र कौन? महाराज परीक्षित। अभिमन्यु सुतम प्राहुर भागवतोत्तमा तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः। अभिमन्यु स्तम सूत। ध्यान देना, परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र हैं। जब महाभारत के अंत में देखिए परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, कब सुनाई, कैसे सुनाई? इसे समझने के लिए हमें पहले महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। महाराज परीक्षित का जन्म किस स्थिति, किस परिस्थिति में हुआ, उसे समझना पड़ेगा। और सुखदेव जी ने परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई, इसके लिए हमें पहले भागवत महाभारत की कथा को स्पर्श करना होगा। ध्यान दें, जब महाभारत के अंत में अश्वत्थामा की प्रसन्नता के लिए, जब महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए द्रौपदी के सोते हुए एक नहीं पांच पुत्रों का वध किया। देखिए आज अश्वत्थामा मरणासन अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन की ये दशा देखी कि जंगा टूटी पड़ी है। दुर्योधन हिल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, अचेत अवस्था में, मरणासन अवस्था में पड़ा है। दुर्योधन पहुंचा, बोले मित्र, मैंने आपका वो वैभव देखा है कि क्या कहूं, कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन आज विधाता की करनी देखो कि आप ऐसी अवस्था में पड़े हो। आपको दुखी देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। मित्र, मैंने आपका नमक खाया है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तब दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, मेरे दुख का कारण मैं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूं, मेरे कारण ही महाभारत हुआ, परंतु मुझे इससे भी बड़ा एक दुख और है। बोले, मित्र कहो क्या दुख है? मैं तुम्हारे दुख की निवृत्ति का कोई न कोई उपाय करूंगा। दुर्योधन बोला, मित्र क्या बताऊं, हम 100 भाई थे और पांडव केवल 5 भाई थे। हम 100 के 100 मारे गए और पांडव 5 के 5 मौजूद हैं। यदि उनमें से एक भी मारा जाता तो मुझे थोड़ा सा तो संतोष होता। हम 100 भाई थे, आज 100 के 100, आज मेरे कुल में कोई जलदाता भी नहीं है। मुझे मेरे मरने का दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है कि युद्ध में मैं हार गया, इसका भी दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कि पांडव 5 के 5 जीवित हैं। अगर एक भी पांडव मारा जाए तो मुझे कुछ तो संतोष मिलेगा। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र
बस मैं यही चाहता हूं, यही अभिलाषा है, यही इच्छा है। अश्वत्थामा बोला, मित्र मैंने आपका नमक खाया है, मैं जरूर ऐसा कोई उद्यम करूंगा जिससे पांडवों का वध हो। तब तो अश्वत्थामा उठा और दुर्योधन के आगे संकल्पित होकर के गया। कहा, मित्र आज मैं किसी न किसी पांडव का वध करके लाऊंगा, नहीं तो मैं अश्वत्थामा नहीं कहलाऊंगा। अब तो अश्वत्थामा चला सीधा पांडवों की शिविर की ओर। अब अर्धरात्रि हो गई। आज अर्धरात्रि में चोरों की भांति, श्वान की भांति डरता डरता अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। जैसे ही अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया तो जिस स्थान पर पांडव सोते थे उस स्थान पर आज पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए हैं, जो हूबहू पांडवों जैसे लगते हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। तब तो अश्वत्थामा ने अपना खड्ग निकाला, ताना और सोते हुए 5 के 5 पांडव पुत्रों का सर उनके धड़ से अलग कर दिया और 5 के सर को लेकर के उठाया और दुर्योधन के पास जाकर के खड़ा हो गया। बोले, मित्र मैंने एक नहीं आज 5 पांडवों का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने उन 5 पांडवों के सिर को देखा, अरे राम राम, अरे मित्र ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने तो मेरे पांडवों के कुल में भी कोई जलदाता नहीं छोड़ा। अरे ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं, पुत्र। अब अश्वत्थामा घबराया। बोले, क्या? अरे मैंने पांडवों को नहीं, पांडवों के पुत्रों को मारा है। तब तो अश्वत्थामा घबराकर शीघ्र वहां से भागा और इधर देखी, इधर पांडव। मेरे गोविंद की लीला कौन कहे कौन जाने। आज मध्य रात्रि में मेरे परमात्मा 5 पांडवों को अपने शिविर से उठाकर गंगा तट पर ले गए। अब पांडव भगवान की बात को टालते नहीं, अब लौट के आए। जैसे ही लौट के आए तो देखा कि द्रौपदी बड़ा रुदन कर रही है, आंखों में अश्रुधारा बह रही है। अरे जिस मां का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 के 5 मूत्र, 5 के 5 पुत्र एक साथ मारे जाएं, उस मां की वेदना, उस मां का दर्द, आंखों में अश्रु बह रहे हैं, बड़ी दुखी हो रही है द्रौपदी। पांडवों ने देखा, अरे किसी आतताई ने हमारे 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। तब तो अर्जुन को क्रोध आया, प्रतिज्ञा ली कि तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तो मेरे गोविंद के द्वारा संचालित रथ में अर्जुन बैठे और अश्वत्थामा का पीछा किया। मेरे परमात्मा सब जानते हैं कौन कहां है। जैसे ही अश्वत्थामा का पीछा किया, ब्रह्मास्त्र के द्वारा अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के आगे लाके पटक दिया। अब ध्यान देना, दोनों हाथ पैर बंधे हैं, द्रौपदी के आगे अश्वत्थामा पड़े। देवी द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, अर्जुन से कहा, आर्य यह क्या?
तुमने अपने गुरु पुत्र को ऐसे क्यों बांध के पटका है? बोले देवी, इसी अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। लेकिन धन्य है देवी, धन्य है देवी द्रौपदी। अर्जुन से बोले, आर्य, क्या तुम भूल गए अपने गुरुदेव के एहसानों को, जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या, अनेक वेद पुराण शास्त्रों की शिक्षा दी? उन्हीं गुरु पुत्र को तुम मेरे आगे बांध के दंडित कर रहे हो। देवी, इसी आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया। अरे, मैं अभी इसका धड़ सर से अलग किए देता हूं। तब द्रौपदी ने कहा, महात्मन, ऐसा अनुचित कार्य ना करें, क्योंकि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूं, यदि तुम अश्वत्थामा का वध कर दोगे तो अश्वत्थामा की मां भी पुत्र वियोग में तड़पेगी। फिर मुझ में और तुझ में और उसमें अंतर क्या रहेगा? जिसका एक नहीं 5-5 पुत्र मारे गए हो, वो द्रौपदी आज अपने पुत्रों के हत्यारे को छोड़ रही है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु, आपने तो मुझे ऊहा पोह की स्थिति में डाल दिया। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, मैं क्या करूं? तब युधिष्ठिर ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की हत्या है। ब्राह्मण का अपमान कर दो। तब तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि को छीना और आधा मुंडन करके वहां से भगा दिया। अब ध्यान देना, अश्वत्थामा वहां से जीवित बचकर तो भागा, लेकिन अश्वत्थामा ने संकल्प किया, अर्जुन, मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, तुमने मेरा अपमान किया, एक ब्राह्मण का अपमान किया, मैं तुम्हारे कुल में कोई जलदाता भी नहीं छोड़ूंगा। तब तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उस ब्रह्मास्त्र को सीधा संधान किया। कहां? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर। अब ध्यान देना, इधर मेरे परमात्मा, इधर मेरे ठाकुर आज महाभारत की समाप्ति के बाद द्वारका जाने को तैयार हुए। जैसे तैसे पांडव प्रभु को विदा देने लगे, जैसे तैसे पांडव प्रभु को विदा देने लगे। इतने में ही एक विधवा अबला स्त्री दौड़ी दौड़ी आई और मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर के चरणों में लौट गई। जैसे ही ठाकुर जाने लगे, एक अबला स्त्री दौड़ी दौड़ी आई और दौड़कर मेरे गोविंद के चरणों में गिर गई। प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे ठाकुर, हे अंतर्यामी, हे जगत जगदीश्वर, पाहि नाथ नहीं पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाम। पाहि नाथ प्रभु पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाम। पाहि पाहि महायोगिनः देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं
पस्सये यत्र मृत्यु पाहि नाथ प्रभु पाहि गुसाई भूतल परी लकुट कीना। वो अब स्त्री दौड़ी दौड़ी आई और दौड़कर चरणों में मेरे गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन हे देव देव जगत पते पाहि माम करके वो देवी भगवान के चरणों में लौट गई। मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने उसे ध्यान से देखा। अरे यह तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। भगवान बोले देवी क्या हुआ? उत्तरा आंखों में अश्रु भर के अवरुद्ध कंठ से कहने लगी, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु, इस समय आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे कोई भी अभय दान देने वाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब के सब आज यहाँ पर एक दूसरे के काल बने बैठे हैं। हे नाथ, हे जगदीश्वर, ये अग्नि के समान धधकता लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे परमात्मा ने, मुझे इस बात का भय नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये मेरा वध कर देगा, परंतु प्रभु ये मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, क्योंकि प्रभु यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों के कुल में कोई जलदाता भी नहीं रहेगा। अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों के कुल में कोई जलदाता भी शेष नहीं रहेगा। हे सुनाई करने वाले, हे सुनाई करने वाले, अब सुनाई कर ले मेरी भी। हे सुनाई करने वाले, सुनाई कर ले मेरी भी। सुना है मैंने सुनाई, तू ही करता है गरीबों की।